दो मित्र एक साथ केदारनाथ जा रहे थे। तभी मार्ग में एक परम सुंदरी को देख करके एक मित्र बोला, भाई तू ही जा केदारनाथ, मेरी तरफ से प्रणाम कर आना, मैं तो इसके साथ रहूंगा। मन तो दूसरे का भी हुआ कि मैं भी इसके संग ही रहूं, लेकिन उसने सोचा नहीं नहीं, अब जब ये बेड़ा उठाया केदारनाथ जाने का तो चले ही जाते हैं। तो एक मित्र तो सुंदर युवती के साथ वापस लौट गया, लेकिन एक मित्र केदारनाथ गया। दोनों की स्थिति क्या है? जो सुंदर युवती के साथ गया था, थोड़ी देर उससे चर्चा विचार करने के बाद में उसका मन भर गया, और जैसे मन भर गया तो सोचने लगा इससे अच्छा तो मैं भी केदारनाथ चला जाता। केदारनाथ जाता, हिमालय के पर्वतों के बीच में महादेव का अभिषेक करता, त्रिपुंड लगाता, ध्यान लगाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता, कितना आनंद आता। अभी इसके चक्कर में मैंने क्या यात्रा छोड़ दी अपनी। लेकिन जो केदारनाथ पहुंचा था उसकी स्थिति क्या? ठंड की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, शंकर जी पर जल चढ़ा रहा था, मन में सोच रहा था इससे बढ़िया तो मैं वहीं रुक जाता, वहीं उस सुंदरी के साथ में चर्चाएं करता। मैं काय को चला आया, मुझसे ज्यादा सुखी तो मेरा मित्र है, बढ़िया हुआ नहीं आया, इतनी सर्दी में कुकुड़ गए यहाँ पे आकर के, इससे बढ़िया तो मैं वहीं रहता। दोनों की मृत्यु हुई तो केदारनाथ में जो मरा वो गया नरक, और उस वैश्या के सामने जो मरा वो गया स्वर्ग। दोनों ने जाकर के कहा, भाई मेरा मित्र नरक क्यों गया? वो तो केदारनाथ गया था, और मैं स्वर्ग क्यों आया? मैं तो एक वैश्या के साथ था। तब दोनों को ये बात समझाई गई। बोले तुम तन से कहां थे? एक वैश्या के पास, पर मन से तुम्हारे चिंतन में केदारनाथ था, तुम्हारे चिंतन में भक्ति भाव था। तुम चिंतन कर रहे थे कि मैं वहां जाता, भजन करता। हमारे यहां तन की उपस्थिति को प्रायोरिटी नहीं देते। मन कहां है, स्थिति कहां है, बुद्धि कहां है, ये देखा जाता है। वो भले ही तन से केदारनाथ में था, लेकिन मन, स्थिति, बुद्धि, विचार सब वैश्या के पास थे, इसलिए उसको पापी माना गया, तुमको पुण्यात्मा माना गया। तो तन से परिवार छोड़ना है नहीं, रहना है परिवार में। और मैंने पहले दिन ही कहा था, अभिनय करना है खूब बढ़िया से, सब एक नंबर लगना चाहिए महाराज। आप जैसा सांसारी दिखे ही नहीं कोई, लेकिन अंतर्निष्ठ भक्त हो जाओ, अंतरंग भक्ति को प्रारंभ कर दो, दिखे ना किसी को, ऐसी भक्ति करो। तो स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 बेटी हुई, जिनमें से एक बेटी का नाम है देवहूति, और देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए, और कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से क्या मांगा?